द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास के कमांडर की मौत हुई है, उनको मारा गया है। इस्माइल की मौत के बाद लोगों के अंदर गुस्सा है और लोग इस बात को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। कई देश इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ये जो है वो राजनीतिक हत्या हुई है और इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत में कुछ संघी लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ आतंकी मारा गया। वैसे पहले से ही आतंकी संगठन माना जाता है हमास को, और इसी को लेकर जो संघीय और बड़ा जश्न मना रहे हैं, जश्न का माहौल है, बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनके परिवार के लोग भी हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि उनके परिवार की तरफ से महिलाएं भी सामने आ रही, वो कह रही हैं कि हमारा हौसला बिल्कुल भी पस्त नहीं हुआ है, हमारी जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो हमेशा से जारी रहेगी और जिस मुकाम को हासिल करने के लिए इस्माइल की जान गई वो सब कुछ हम हासिल करके रहेंगे। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हौसला को पस्त करने के लिए इस तरीके के रिएक्शन दिए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हौसला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, एक वीडियो है सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, इस्माइल हानिया की शहीद बेटे की बीवी का पैगाम। मेरे ससुर एक अजीम वालिद की जगह थे, उनकी शहादत से हमारे ख़ानदान के हौसले पस्त नहीं हुए। हम अल्लाह की रज़ा और तक़दीर पर राज़ी हैं। मेरे ससुर मेरे वालिद शहीद इस्माइल हानिया, अल्लाह आपसे राज़ी हो। ये इस तरीके का वीडियो, मैं वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूँ क्या कुछ वो कह रही हैं। वीडियो ज़रा सुन भी लीजिए। وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها المصاب جلل ولكن عزاؤنا أنها دنيا فانية واللقاء إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض الوداع يا قائد الأمة। तो सुन लिया आपने, वीडियो में साफ तौर पर वो कहती हुई नज़र आ रही हैं कि हम अल्लाह की तक़दीर पर रज़ा है, आप हमारे वालिद की तरह थे और जिस तरीके से ये हुआ है इसमें हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो हमेशा से शुरुआत से ही जिनका काम ही है नफ़रत फैलाना, वो नफ़रत की आग को हवा देने का काम करते और इस तरीके की चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं। उनके मैं ज़रा कुछ आपको एक्सपर्ट रिएक्शंस दिखाता हूँ, इसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। नितिन शुक्ला है, वो क्या लिख रहे हैं कि बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। पहली लाइन जो लिख रहे हैं कि बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ा, ये दरअसल अपना दुख नहीं बता रहे हैं या फिर अपने दुख के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, ये कटाक्ष के तौर पर बात रख रहे हैं कि लेफ्टिस्ट के नाजायज़ बाप आतंकियों के सरगना हमास के चीफ इस्माइल हानिये को इजराइल ने एकदम सटीक निशाना लगाकर ईरान में मार गिराया है। ये कह रहे हैं कि मतलब आतंकवादी कह रहे हैं जो अपनी इस ज़मीन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ता हो, क्या वो आतंकवादी हो जाता है? जो इजराइल को ये बताने के लिए लड़ रहा है कि हमारी तो जो तुमने ज़मीनें कब्जा ली है उनको वापस कर दो, हमारे अस्तित्व को छोड़ दो, हमारे मस्जिदों पर हमला ना करो, हमारे इस्लाम पर हमला मत करो, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो आवाज़ उठाई गई थी, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश है और इसको कहा जा रहा है कि आतंकी को मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया। इसे ईरान के राष्ट्रपति के घर से महज 150 मीटर की दूरी पर मार गिराया गया। सूत्र बताते हैं कि इसे मरवाने में खुद ईरान का हाथ है, वरना इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी जगह मिसाइल से हमला नामुमकिन लगता है। जबकि ईरान का इस मसले पर बयान आ गया है, ईरान की तरफ से भी ये कहा गया कि ये बख्शा नहीं जाएगा, इस मसले को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, इस मसले पर कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा और इसको देखा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं किस तरीके का ये रिएक्शन दिया जा रहा है कि ईरान ने ही इस्माइल को मरवाया है, क्योंकि इतने हाई सिक्योरिटी के बीच हमला कैसे हो गया, और इसको महिमा मंडित किया जा रहा है ताकि ईरान को ही इसका ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाए, ताकि ये लोग अपना पल्ला झाड़ सके इस मसले को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग हैं जो इस तरीके की बात रखते हैं। और भी देखिए इसमें है
बैरागी पंडित हिंसक हिंदू। राहुल गांधी ने कहा था ना संसद भवन में कि हिंदू जो है हिंसक नहीं होते, यहाँ लिखा जा रहा है कि बैरागी पंडित हिंसक हिंदू। लेकिन अरे भाई जी, सुरक्षा कितनी कड़ी क्यों ना हो, मोसाद सब जगह पहुँच जाता और ठोक देता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, मोसाद पहुँच गया और ठोक दिया। सुनने में आ रहा है वो जो जन्नत में हूर थी वो जन्नत छोड़कर भाग गई हैं। भागी भी ये कहकर है कोई साबूत नहीं आया है, सबके चिथड़े उड़े हुए हैं। इस तरीके से रिएक्शन दिए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये कितने जो है जाहिल हैं। सनातनी अनिल कुमार मिश्रा सनातनी लिख रहे हैं कि वो तभी कहूँ जोल्यों से ज़्यादा भारत के हीनू नामधारी काम ढेचू जोहिल्य वीर भोजी चोत्रकारिन क्यों खाना पीना सब छोड़कर श्यापा कर रहे हैं। रुदाली भी नहीं मिल रही सुअरों को। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। विजय देखिए लिखते हैं कि अच्छा हुआ महीनों से आ रहा नरसंहार बंद हो जाएगा, पाप का घड़ा फूटते टाइम नहीं लगता है। यानी पाप का घड़ा ज़रूर फूट जाता है। इस तरीके से भी लोगों का ये रिएक्शन है जो नफरती लोग हैं उनका। अब आप समझिए, आरोही लिखती हैं कि दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन हमास मुखिया इस्माइल हानिया को इजराइल के द्वारा भयानक मौत दी गई, मौत मारा गया। आतंकात तो होना तय है, यही प्रकृति का नियम है। आगे देखिए, जयदीप यादव लिखते हैं कि मरने वाला गाजा का, मारने वाला इजराइल, ईरान में मारा गया, मातम मनाया इंडिया गठबंधन पाकिस्तान ने। ये बीच में बैठा व्यक्ति आतंकवादी संगठन हमास का चीफ है। ये इजराइल के डर से छुपा हुआ था, लेकिन इजराइल ने इसे ईरान में घुसकर कुत्ते की मौत मारा है। ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके के लोगों का रिएक्शन ये दर्शाता है कि ये लोग दरअसल नफ़रत को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, नफ़रत को टारगेट करने वाले लोग हैं, और ये नफ़रत को ट्रिगर करके इसी तरीके काम करते। तो ये इनको लगता है ये इन्होंने दरअसल फ़िलिस्तीन का इतिहास नहीं पढ़ा, फ़िलिस्तीन के बारे में नहीं पढ़ा, फ़िलिस्तीन की प्रताड़ना के बारे में नहीं पढ़ा, फ़िलिस्तीन को जो इजराइल लगातार परेशान कर रहा था, जो महिमा मंडन कर रहा था, उसके बारे में नहीं पढ़ा। और ऐसे ही कोई नहीं हथियार उठा लेता, उसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर होता है। ये बात हमेशा से निकल कर सामने आई है। अब देखिए, एलोन मस्क नाम के कि ईरान का हाई सिक्योरिटी एरिया पाकिस्तान और इराक से बचा सकता है। इनके बाप इजराइल के लिए इसमें सेंध लगाना बच्चों का खेल है, कई बार प्रूफ कर चुका है। यानी ईरान को बाप बताने की कोशिश भी एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं जो नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। उनका आप समझ सकते हैं किस तरीके का थे। रुद्र कुमार लिख रहे हैं कि अगर ईरान का हाथ है तो ये भी तय मानिए कि बिना भारत के हाथ के इजराइल के हाथ में ईरान अपना हाथ नहीं दे सकता। आज की जियोलॉजिकल सिचुएशन में ये जियोलॉजिकल सिचुएशन भी अलग तरीके से बताई जाए। दरअसल इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, ये लोग बस रिएक्शन देना जानते हैं, किसी को टारगेट करना जानते हैं। इनका काम ही है ये नफ़रत फैलाना। तो नफ़रत अगर है अंदर तो नफ़रत को ही सपोर्ट करेगी और नफ़रत की ही बातें करेगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।